वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में दैट कैन मेक योर डे। आई होप यू आर हैविंग सच अ अमेजिंग डे। अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं बहुत बुरा गया देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड दिस विल मेक योर डे, आई एम श्योर। ऑल राइट, आपकी स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है टेकी ड्राइवर। आई थिंक आप अवेयर होंगे। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का प्लेलिस्ट देख लें। उस प्लेलिस्ट में हमने इसी वेबसाइट को यूज़ किया है और हाँ, एसईओ की सीरीज़ आने वाली है। बीच में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि जनरेट प्रेस पे आपको वीडियोस में दूं, क्योंकि हम आपको जनरेट प्रेस थीम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थीम आपके पास चला गया तो क्यों ना उस पर कस्टमाइजेशन के भी वीडियोस आएँ। इसी वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस जनरेट प्रेस के लेके आ रहा हूँ एसईओ का वीडियो स्किप करके। सो यस, आने वाले टाइम में हम एसईओ का वीडियो फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कुछ 18 से 20 वीडियोस बने हैं और इतने ही और आने वाले हैं। आई नो बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई हैं, जैसे आर्टिकल राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट पब्लिशिंग वे, बहुत सारी चीज़ें, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एसईओ के लिए। बट जो मैंने कंटेंट आपको दिया है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो एक बिगिनर भी समझ सकता है और एक एक्सपीरियंस्ड को भी अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट अपनी वेबसाइट पे असाइन करना चाहिए एंड दिस इम्प्लीमेंटेशन कैन हेल्प यू टू रैंक योर वेबसाइट और आपकी वेबसाइट एक कैटेगरी में आप पुश कर पाएंगे। क्या होता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं तो आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो हो सकता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के लिए रैंक करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में रह के यूनाइटेड स्टेट के कीवर्ड, यूके के कीवर्ड्स पे काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे सीपीसी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन सपोज करिए कि आप लिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए और आपका एचटीएमएल गूगल को बता रहा है कि ये कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में है। इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं आप। यूके इंग्लिश होता है, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश होता है, इंडियन इंग्लिश होता है, हिंदी लैंग्वेज होती है, नेपाली होती है, मराठी होती है। इन सब में मैंने आपको देखा है काम करते हुए। जैसे मीन राज आप नेपाली में पोस्ट करते हैं, राइट। तो आपके केस में आपको अपने कंटेंट में यानी कि गूगल को बताना पड़ेगा कि मैं नेपाली में पोस्ट करता हूँ, मेरा नेपाल के लैंग्वेज में मेरा कंटेंट है। और बहुत सारे लोग जैसे कि हेल्प कंसर्ट, आई डोंट नो योर नेम, महेंद्र, आप पोस्ट करते हैं हिंदी में, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो गूगल को बताना चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है वो हिंदी में है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे चल के आपको समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती जा रही है। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है। लेट मी ओपन इट इनकॉग्निटो मोड, techydriver.com। सिंपली हम यहाँ पे सोर्स कोड में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो HTML का जो लैंग्वेज है वो ENUS है, यानी कि इंग्लिश यूएस वर्जन। इस चीज़ को हम बोलते हैं ISO कोड। बहुत सिंपल सा है ना, ISO कोड। ये ISO कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ये चीज़ आपको चेंज कर देनी है, यहाँ पे डाल देना है HI यानी कि हिंदी। आप गूगल को बोल सकते हैं, हे गूगल मेरा जो कंटेंट है वो हिंदी में है। और अगर आप यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं और आपका यहाँ पे लिखा होगा ENUS, तो ये यूएस के लिए कंसीडर हो रहा है और यूएस में हिंदी कंटेंट सर्च ही नहीं किया जाता है, राइट। जो गिने चुने इंडियंस होंगे वो सर्च करते होंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपका कंटेंट हिंदी में है तो आप यहाँ पे हिंदी डाल दीजिए, आपका कंटेंट मराठी में है तो यहाँ पे आप मराठी का ISO कोड डाल दीजिए। तो ये चीज़ करना सिखाऊंगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरा जो कंटेंट है उसमें मैं इंग्लिश भी यूज करता हूँ और हिंदी भी यूज करता हूँ, तो क्या चीज़ हमें डालना चाहिए। आप 2 ISO कोड तो डालेंगे नहीं,
तो आपको जो डालना है वो करना है कंपैरिजन कर लेना कि मेरा कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में है, हिंदी में है। लेट्स सपोज आपने एक पोस्ट लिख दिया कि हाउ टू क्रिएट SSO ID। अब यहाँ पे टाइटल आपका इंग्लिश में है, लेकिन आपका जो कंटेंट है आपने हिंदी में लिखा है, कहीं कहीं आपने 2-4 वर्ड इंग्लिश का लिखा है। तो यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज एट्रीब्यूट होगी वो होगी हिंदी, यानी कि HI। इसके बाद गूगल आपकी वेबसाइट को हिंदी ब्लॉग वाले कैटेगरी में कंसीडर करने लगेगा, एक सही जगह पे आपकी वेबसाइट जाएगी। एंड ये कितना हेल्पफुल हो सकता है आप समझ सकते हैं। अगर आप US इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डालिए ENUS। ये बहुत सारे केस में, बहुत सारे थीम में अलग तरीके से हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगा एक यूनिवर्सल तरीका जो सारे थीम में सपोर्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है जिनका नाम है आयुष। इनका 1 मिलियन इस समय सब्सक्राइबर हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष, और आई थिंक आप 1.12 पे पहुंच गए। बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनका जो भी कुछ मैनेज करना होता है वेबसाइट पे चेंजेस और सारी चीज़ें मेरी टीम देख लेती है। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट में चेक कर रहा था, यहाँ पे देखिए इनकी वेबसाइट पे जो लैंग्वेज है वो EN है, यानी कि इंग्लिश, लेकिन इनका जो कंटेंट है वो हिंदी में है। सो दिस इज़ नॉट राइट वे, आपकी वेबसाइट सही जगह पे नहीं जा रही है, राइट। सो ये तरीका हर जगह पे काम करेगा। ये चीज़ें मैं इनकी वेबसाइट पे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करेगा अपनी वेबसाइट पे। ऑल राइट। सो आयुष, अगर आपको बुरा लगा कि मैंने आपकी वेबसाइट यहाँ पे डिस्क्लोज करी, सो बुरा मत मानो यार, मतलब ठीक है, लेट पीपल नो कि आपकी एक वेबसाइट है और यहाँ पे कुछ भी अनएथिकल नहीं होने वाला है, राइट। तो आयुष बेसिकली टेक्निकल टर्म पे वीडियो बनाते हैं और बहुत ही अमेजिंग इनका कंटेंट है। सोचिए 1.2 मिलियन अप्रॉक्सीमेट होने वाले हैं इनके कंटेंट में, कोई डाउट ही नहीं है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से देखना है, बहुत सारे टर्म में आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सो यू कैन वॉच हिज चैनल। आपको इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल राइट। सो यस, यहाँ पे हम आई थिंक मैं समझा पाया हूँ कि आपको मैं क्या बताने वाला हूँ और आपको अपनी वेबसाइट पे क्या इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, तो हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें भी एक ट्वीक है। हम आएंगे जनरल में। अब यहाँ पे देखिए साइट का एक लैंग्वेज दिया हुआ है जो कि यूनाइटेड स्टेट का लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करें तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हम WP रॉकेट पे आए और क्लियर कैश कर देते हैं, क्योंकि जो कैश होते हैं वो आपको पागल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कभी भी कोई भी चेंजेस करके एक बार अपने कैश वाले प्लगइन से क्लियर कैश कर दें, कैश को क्लियर कर दें, ताकि आपको एक अपडेटेड कंटेंट मिले। ऑलराइट, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आ रहा है HI हिंदी, यानी कि इंडियन हिंदी, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हिंदी हमने किया, अब यहाँ पे साइड बार और पूरे साइड की लैंग्वेज ही चेंज हो गई। जैसे देखिए पोस्ट, मीडिया, पृष्ठें, आई डोंट नो व्हाट इज पृष्ठें, टिप्पणियाँ, कमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट, दिखावट। कितना फनी लग रहा है क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हैं इंग्लिश के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कोडिंग से कैसे इसे सही करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे तो पूरी वेबसाइट हमारी हिंदी में हो जाएगी, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वापस इसको यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश कर देंगे, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसे आपको हिंदी में करना है। तो सिंपली जिस भी लैंग्वेज में आपको करना है सबसे पहले कर लीजिए। सोर्स कोड में आइए, इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए, सिर्फ इतना कॉपी किया आपने, कॉपी कर लिया। और अगर मैं अब रिफ्रेश करूं, क्योंकि हमने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है, वो भी यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे देखिए अपने आप इंग्लिश हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कैश नहीं क्लियर किया, इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कैश क्लियर कर लें। मैं रिफ्रेश किया, देखिए ENUS आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि टेकी ड्राइवर पे हम हिंदी कंटेंट लिखते हैं या फिर मराठी लिखते हैं, तो हमें कैसे करना है वो चीज़ आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा नेपाली, मराठी जो भी है, उसके बाद जाके सोर्स कोड में आके ये कोड कॉपी कर लीजिएगा, नेपाली वाला जो ISO होगा। उसके बाद उसको कॉपी करके फिर आपको आ जाना है
सेटिंग्स में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसे आपको कोड से सही करना है। तो सिंपली आपको अपीयरेंस में आना है, थीम एडिटर पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है header.php। तो सिंपली हम सर्च करेंगे header.php और इस पर क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए HTML PHP लैंग्वेज एट्रीब्यूट, सिंपल सा यहाँ पे कोड है। सिंपली हम इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट कोड को यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये सेमीकोलन भी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर हम लिखेंगे, जैसे कि ई लिखेंगे, उसके बाद ई को, यानी कि PHP में हमें कुछ भी प्रिंट करवाना रहता है, शो कराना रहता है, तो हम लिखते हैं ई को। उसके बाद हमें सिंगल कोट लगाना है, 2 सिंगल कोट। अब आपने जो भी कोड वहाँ से कॉपी किया था, जिस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को आपको कंसीडर करानी है, उस लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज का कोड लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेरे केस में मैं Ctrl+Shift+I कर रहा हूँ। ये वाला कॉपी हमने किया था। लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी इंडियन। अगर आपको मराठी करना है तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको सेटिंग में जाना है, मराठी सेलेक्ट करना है, सोर्स कोड में जाके मराठी वाला कोड यहाँ पे ले आके कॉपी पेस्ट कर देना है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे इको किया, सिंगल कोट लगाया, उसमें हमने वो कंप्लीट कोड ले आके पेस्ट कर दिया। सेम इसी मैनर में आपको करना है। ऑलराइट, और लास्ट में आपको एक सेमी कोलन लगा के इसे क्लोज कर देना है। राइट, हमें पैरामीटर को क्लोज करना है। उसके बाद हम करेंगे क्लिक अपडेट फाइल पे। उसके बाद हम आएंगे क्लियर कैश पे, करेंगे क्लिक। फिर से हम आ जाएंगे सोर्स कोड में और हम एक रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, लैंग्वेज हिंदी, वो भी इंडिया का। हमारा काम हो गया और हमारी साइट पूरी इंग्लिश में है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी साइट पूरी मराठी में करने की, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जनरली आ जाएंगे आप जनरल में, जनरल सेटिंग में, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी, मराठी, नेपाली, मीमराज। आप नेपाली कर लीजिएगा। आई थिंक आप नेपाली में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपने कंप्लीट अपनी ब्लॉग को नेपाली लैंग्वेज में बनाया है। राइट, और इंडिया के लिए नहीं, जो USA के लिए लिखते हैं वो EN USA पे सेलेक्ट करें और आपका काम हो गया। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर यू हैव टू चेक कि मैंने मेरा लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या रखा हुआ है। देखो, इससे ये होगा ना कि गूगल कहीं ना कहीं ये समझेगा कि ये ब्लॉग इस लैंग्वेज में है और उस कैटेगरी में आपकी वेबसाइट की कंपटीशन को लेके रैंक कराएगा। राइट, आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। राइट, तो आई थिंक मैं फिर से रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट करूँगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपको करना है उर्दू में। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उर्दू। देखो, मैं रिस्क ले रहा हूँ, मुझे उर्दू थोड़ा भी नहीं आती है, और क्योंकि पूरी साइट उर्दू में हो जाने वाली है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उप्स, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। ओके, ठीक है, सब उथल पुथल हो गया। मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। कहाँ से चेंज करेंगे लैंग्वेज? ओके, सो आप समझ गए कैसे क्या करना है। आपने उर्दू सेलेक्ट किया, अब जाएंगे आप अपने सोर्स कोड को चेक करेंगे, कैश क्लियर कर लेंगे, वहाँ से वो लैंग्वेज एट्रीब्यूट कॉपी करेंगे। आप आ जाएंगे थीम एडिटर में, वहाँ पे जाके अपीयरेंस में जाके आपको header.php ओपन करना है और इको करने के बाद 2 सिंगल कोट लगाना है और उसके बाद आपको वो कोड पेस्ट करके सबमिट कर देना है। दैट्स इट, क्लियर कैश। इससे आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैं चलता हूँ इसे फिक्स करने के लिए। कोई भी इसे गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैंने कभी उर्दू नहीं पढ़ा है और मुझे लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आई डोंट नो अब मुझे कैसे इसे फिक्स करना है, लैंग्वेज कहाँ से चेंज होगा। सो अगर किसी को उर्दू पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे ये चीज़ फिक्स होगा। सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट प्लगिंग।